जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, राजा रामचंद्र जी के बारे में और उनके चरित्रों का पठन पाठन किसने नहीं किया होगा, और नहीं भी किया होगा, लेकिन उनके चरित्र, उनकी रूपरेखा, उनकी महिमा का बखान तो कह सकते हो सामान्य सा ग्वाला भी करता है और प्रकांड विद्वान पंडित भी करता है। तो राजा रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है, उनकी मतलब अगर हम जीवनी को देखें, पढ़ें, या रामचरितमानस या रामायण का जब आप पाठ करते हैं तो एक प्रसंग आता है जबकि वो पिता की आज्ञा के पालन हेतु जो है पूरे राज्यपाट का जो है परित्याग कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने शस्त्र का त्याग नहीं किया। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है, और ये एक प्रकार से कह सकते हो विचारणीय जो है कह सकते हो कि बिंदु है जिस पे विचार होने चाहिए। आज सनातन संस्कृति में खास करके बुद्ध और जैन के आने के बाद जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट, अहिंसा का कॉन्सेप्ट जो है परिचलन में आया। कई लोग कहते हैं कि अशोक सम्राट विकलिंग युद्ध के बाद जो है शस्त्र का त्याग कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता अहिंसा का ही गुलामी का कारण तो नहीं बना। आप देखोगे भारत 2000 सालों तक की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा। भारत कई खंडों में जो है 47 में और कई लगातार सतत सालों में, आने वाले सालों में जो है विभक्त होते गया। कभी कंधार, अफगानिस्तान वगैरह, ईरान वगैरह से लेकर जो है पूरा का पूरा दक्षिण भारत तक महाभारत हुआ करता था या भारत हुआ करता। महाभारत में भी आप गंधारी वगैरह का जो है वर्णन आप देखोगे। कौटिल्य के, चाणक्य के समय में जो है आप जो है आम्भिक प्रदेश जो हुआ करता था, ठीक है, पोरस की राजधानी जो हुआ करते थे, सिंध वगैरह, ये सब भारत के ही हिस्से थे। सुंदरबन डेल्टा, बांग्लादेश वगैरह सब भारत का हिस्सा था। लेकिन कहीं न कहीं ये जो भ्रांतियां मन में पैदा कर दी गई, और ख़ास करके अपने आप को राष्ट्रपिता का दर्जा दिलाने वाले अहिंसा परमो धर्म, ये अधूरा जो कथन जो है लोगों को बतलाया गया। शायद गीता में पूरा इस प्रकार से है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उचित बतलाई गई है, यह गीता में ही जो है बतलाया गया। फिर उसी प्रकार देखोगे हर एक जीव आप देखोगे, और जहाँ फूल है वहाँ कांटे हैं। संतुलन जीवन ही सर्वोपरि है। तो राजा रामचंद्र का शायद जीवन संतुलित था। आप देखो एक प्रसंग और आता है कि राजा रामचंद्र जी जो है जब लंका को प्रवेश करने को थे तो उन्होंने कहा 3 दिवस तक पथ्य मांगते रघुपति सिंधु किनारे बैठे, पढ़ते रहे अनुनय के छंद प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एकनाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क पौर उसकी आग राम केसर से। मतलब 3 दिवस तक वो महासागर से याचना करते रहे, अनुनय विनय करते रहे कि हमें रास्ता दे दो, लेकिन सागर ने एक नहीं सुनी। फिर जो है तीर धनुष निकालते हैं और कहते हैं कि आज सागर को ही सोख लें। फिर सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में। फिर सिंधु देह धारण करके जो है त्राहि त्राहि माम करते हुए राम के शरण में आ गिरता है। एक प्रसंग आता है कि भाई भी बिनु होई न प्रीति। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंगों में देखोगे तो हिंदुओं को, और खास करके सनातन संस्कृति के धर्म के उपासकों को अहिंसा का व्रत पालन करना चाहिए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जब हिंसक होने की भी आवश्यकता पड़े या शस्त्र का संधान करने की आवश्यकता पड़े तो उनसे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही धर्म है। अगर शेष भारत को सुरक्षित रखना है, अगर बचे हुए धर्मों को जो है बचा कर रखना है और अपने आप को बचा कर रखना है। खैर, आने वाले समय में हम और बिंदुओं पर बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ी बातें जो है कि शस्त्र के साथ साथ शास्त्र और शास्त्र के साथ साथ शस्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमें दोनों का जो है अध्ययन, अध्यापन करना चाहिए। जय हिंद।